अब जब बहुत देर हो जाती है रास करते करते, तो श्री कृष्ण थोड़ा थक चुके हैं। भगवान सोचते हैं क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, तो ठाकुर जी कोने में आकर के बैठ गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण बैठे तो उनको देख करके राधा रानी भी चली आई हैं। राधा रानी भी बैठ गई हैं, कुछ गोपियां आकर के बैठ गई हैं। अब महाराज राधा रानी जो है वो वृषभानु जी की पुत्री हैं, आए दिन एक से एक गहने पहन कर आती हैं। उनके जो हार होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। कभी हीरो का हार पहन के आएंगी, कभी सोने का पहन करके आएंगी, कभी मोतियों का पहन करके आएंगी। तो ऐसे ही आज राधा रानी मोतियों का हार पहन कर आई है, और वो जो हार है वो काफी सुंदर है, बहुत सुंदर हार है। अब श्री कृष्ण की नजर पड़ती है उस हार पर। जैसे ही उस हार को देखा, भगवान सोचते हैं इनके पास तो बड़ा सुंदर हार है। अब देखिए, हमें भी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं छू करके। तो ऐसे ही भगवान को वो हार बड़ा सुंदर लगा है, तो भगवान देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। राधा रानी सोचती है कि क्यों ना थोड़ा उपहास किया जाए। तो जैसे ही श्री कृष्ण हाथ आगे बढ़ाते हैं, राधा रानी पीछे हट गई। भगवान कहते क्या हुआ, पीछे क्यों हटी? राधा रानी कहती नहीं कान्हा, हार बहुत कीमती है। भगवान कहते माना हार कीमती है? अरे मैं हार कोई तोड़ थोड़ी दूंगा आपका, सिर्फ देखना है, देख लेने दो एक बार। राधा रानी कहती है यदि इस हार को कुछ हो गया तो इसकी कीमत तुम नहीं चुका पाओगे। यहां तक बात मजाक में है। भगवान कहते राधे मैं हार नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ देखना है, एक बार देखने दो। पर महाराज इसके बाद राधा रानी कुछ ऐसे वाक्य कह जाती हैं जो भगवान को बुरे लग गए। राधा रानी कहती है कि इसकी कीमत तुम क्या नंद बाबा और यशोदा मैया भी नहीं चुका सकते। अब ये बात बुरी लगी, भगवान वहां से उठे, चुपचाप चले गए। अब देखिए भगवान और हम में अंतर है। यदि हमसे कोई कुछ इस तरह से बोलता, वहीं खड़े होकर लड़ने लगते। कैसे कहा? भगवान ऐसे नहीं, कोई बात बुरी लगी ठीक है, वहां से उठे चले गए। अब राधा रानी इतना तो समझ गई है कि कन्हैया को बात बुरी लगी। सोचती है ठीक है कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद जब रास रचने आएंगे तब मना लूंगी। पर वो नहीं जानती थी कि ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है, वो एक दो दिन का नहीं कई दिनों का है। अब बहुत दिन हो गए हैं, ना ही ठाकुर जी रास रचने आ रहे हैं, ना ही कहीं माखन चुराने जा रहे हैं। राधा रानी को लग रहा है कि पता नहीं क्या बात है, किस बात का इतना बुरा लग गया है, क्योंकि कन्हैया का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ना माखन चुराने जा रहे हैं, ना रास रचने आ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कन्हैया को कैसे समझें। अब पहले के समय में आज के जैसा तो था नहीं, यदि बुरा लगा है, बात करना है, फोन उठाया, कॉल किया, सॉरी बोला, हो गया। पहले के समय में पत्र भी पत्रवाहक देकर के आते थे, जिसमें बहुत समय लगता था। तो राधा रानी सोचती हैं कि अब क्या करूं, कैसे कन्हैया को मनाऊं, समझाऊं। वो राधा रानी बड़ी परेशान है, चिंतित है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो राधा रानी के जो पिताजी हैं वृषभानु जी, वो कई दिनों से देख रहे हैं कि राधा रानी के चेहरे पर उदासी है। मतलब राधा रानी अपने आप में खोई रहती हैं, किसी से बात नहीं करती। यदि कोई कुछ बोलता भी है तो उत्तर नहीं देती हैं, ना ही किसी से अच्छे से बात कर रही हैं, ना मुस्कुरा रही हैं। वृषभानु जी सोचते हैं पता नहीं क्या बात है, राधे को क्या हो गया। और यदि कोई कुछ पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों उदास हो, तो राधा रानी और उदास हो जा रही है। वृषभानु जी सोचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं, कैसे राधे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। तो वृषभानु जी भी बड़े परेशान हैं। कुछ दिनों बाद ही वृषभानु जी के यहाँ पर नारद जी का आना होता है। नारद जी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, फिर कहते हैं क्या बात है, आपके चेहरे पर अलग ही दिख रहा है कि आप उदास हैं, कोई बात परेशान कर रही है क्या? वृषभानु जी कहते हैं कि नारद जी आपसे क्या छुपाऊं, अरे आजकल जो राधे है वो अपने आप में खोई रहती है, ना किसी से बात करती हैं, ना कुछ बोलती हैं,
यदि कोई कुछ कहता भी है तो और उदास हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे। नारद जी कहते हैं कि देखिए, यदि कोई लड़की अपने आप में खोई रहे तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो चुकी है। नारद जी कहते कि अच्छा है कि आप उसका विवाह करवा दो। बृषभानु जी कहते देखो भाई, अच्छा वर मिले तो हाथ पीले करो, मिलना भी तो चाहिए उसके जैसा कोई। नारद जी कहते लो, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, वो है ना नंदराय जी का पुत्र कन्हैया, उससे ब्याह करा दो। हाँ, आपने भी घर देखा है, अच्छे खासे लोग हैं। कन्हैया शरारतें जरूर करता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है, वो भी माखन की, बहुत बड़ा चोर नहीं है कोई, लेकिन अच्छा विवाह होगा सुधर जाएगा। महाराज ये बात तो बृषभानु जी को भी जमी है। बृषभानु जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो अब एक पत्र लिखा है नंद महल के लिए, जिसमें कि राधा रानी और श्री कृष्ण के रिश्ते की बात है। और उसके बाद 108 थाल भेजे। अब हर थाल में कुछ ना कुछ है, किसी में आभूषण है, किसी में धन है, किसी में फल है, किसी में मिठाइयां है, किसी में वस्त्र है। तो मतलब 108 थाल में कुछ ना कुछ रखा है। तो वो 108 थाल और पत्र सीधे पहुंचता है नंद महल। अब जैसे ही नंद महल वो पत्र पहुंचा, महाराज नंद बाबा देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचते कन्हैया का भी ब्याह कर देना चाहिए, उम्र हो रही है। तो नंद बाबा भी मान गए हैं। अब एक स्वीकृति पत्र लिखा है। फिर देखते हैं कि 108 थाल आई है। अब उन 108 थाल को खाली नहीं भेज सकते, हर थाल में कुछ ना कुछ रखकर तो भेजना पड़ेगा। तो कहते एक काम करो, सेवकों से कह रहे कि सबसे पहले तो थाल खाली करो, खाली करने के बाद देखते हैं कि क्या भरना है। सारे सेवक खाली कर रहे हैं। कुछ समय बाद श्री कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी के घर से रिश्ते की बात आई है। महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं कि भगवान खुश हैं, प्रसन्न हैं। बलदाऊ से कहते चलो देखकर तो आए, आया क्या क्या है। भगवान देखने गए हैं कि राधे ने भेजा क्या क्या है। अब जैसे ही उन 108 थाल के पास पहुंचे, सबसे पहले नजर पड़ती है उस थाल पर जिसमें मोती रखे। महाराज मोतियों की थाल को देखा, फिर वही बात याद आ गई। तो भगवान ने एक मुट्ठी में मोती भरे और चले गए। अब कुछ समय बाद वहां पर नंद बाबा आते हैं, सेवकों से कहते हैं कि जब गया तो थाल में मोती ज्यादा दिख रहे थे, पर अभी मोती थोड़े कम दिख रहे हैं, कोई आया था क्या? सेवक कहते हैं कि कन्हैया आए थे, बलदाऊ आए थे। कन्हैया ने एक मुट्ठी में मोती भरे, चले गए। कहते अच्छा। महाराज तुरंत ही भगवान को आवाज लगाइए, कन्हैया। दौड़े दौड़े चले आए। हाँ बाबा। बाबा कहते हैं कि तुमने इस थाल में से मोती लिए? ठाकुर जी कहते हैं हाँ मैंने मोती लिए। जैसे ये सुना नंद बाबा आश्चर्यचकित। मतलब बाबा क्यों आश्चर्यचकित है? क्योंकि इतने सालों में पहली बार भगवान ने यदि किसी चीज की चोरी करी है तो उसको स्वीकार किया है, वरना कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, पर आज चोरी करने के बाद स्वीकार किया है। बाबा कहते क्या किया उन मोतियों का? भगवान कहते मोतियों से खेती कर दी। नंद बाबा कहते खेती कहां पर करी? ठाकुर जी कहते कि महल के पीछे करी है। विश्वास नहीं हो रहा है तो चल कर देख लो। अब नंद बाबा को लेकर के श्री कृष्ण गए हैं महल के पीछे। महाराज सच में जिस तरह से अंगूर के गुच्छे लटकते हैं उस तरह से मोती लटक रहे। भगवान ने खेती करी, कैसे सफल नहीं होगी? मोतियों की खेती करी है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा एक थाल क्या, पूरी की पूरी 108 थाल मोतियों से भरकर भेजो। उन्हें भी पता चले कि हमारे घर में कितने मोती हैं। बाबा कहते ठीक है कन्हैया।
अब एक थाल की जगह पूरी की पूरी 108 थाल मोतियों से भरकर भेज रहे हैं। अब वृषभानु जी को पता चलता है रिश्ता स्वीकार कर लिया है, बड़े प्रसन्न है। कुछ समय बाद ही राधा रानी को पता चलता है कि कन्हैया ने रिश्ता स्वीकार कर लिया है। बड़ी प्रसन्न होती है एक समय के लिए, लगता है कि मानो कन्हैया का क्रोध शांत हो गया। अब जब मैं कन्हैया से मिलूंगी तो और क्षमा मांग लूंगी, समझा लूंगी। फिर मन में बात आती है, देखो तो सही होने वाले ससुराल वालों ने भेजा क्या क्या है। हर लड़की के मन में जिज्ञासा होती है, वैसे ही वो भी सोचती है, देखो तो सही कि ससुराल वालों ने भेजा क्या क्या है। राधा रानी दौड़ी दौड़ी जाती है। महाराज पहली थाल पर से वस्त्र हटाया, पहली थाल में मोती। तुरंत दूसरी थाल पर से वस्त्र हटाया, दूसरी थाल में भी मोती। तीसरी चौथी पांचवी करते करते वो 108वीं थाल तक पहुंचती है, अंतिम थाल तक। तो उस थाल में भी सिर्फ मोती। अब जैसे देखा कि 108 थाल में सिर्फ मोती है, राधा रानी समझ गई है मुझे दिखाने को भेजा है कि देख लो हमारे घर में भी मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा रानी रोने लगी है सिर पकड़ करके, कहती है कि एक तरफ तो रिश्ते की बात चल रही है और दूसरी तरफ कन्हैया का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अब महाराज पहले तो कम से कम बातचीत कर रही थी, अब तो वो भी नहीं कर रही, सिर्फ अपने कक्ष में रहती हैं, दिन भर रो रही हैं, ना कुछ खा रही हैं, ना जल ग्रहण कर रही हैं। यदि कोई कुछ पूछ रहा है तो राधा रानी और ज्यादा रो रही है। वृषभानु जी कहते, ये क्या, मैंने तो सोचा था कि राधे प्रसन्न हुई, पर ये तो और उदास हो गई। वृषभानु जी बड़े चिंतित, क्योंकि एक पिता यदि सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करते हैं तो अपनी पुत्री से। एक पिता अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उनकी बेटी दुखी है तो पिता भी दुखी, और यदि उनकी बेटी खुश है, सुखी है, मानो पिता को सारे संसार की खुशियां मिल गई। क्योंकि कोई भी परिवार बिन बेटी के अधूरा है। जब तक घर में बेटी ना हो परिवार परिवार नहीं लगता। यदि परिवार पुष्प है तो बेटी उस पुष्प की सुगंध है, महक है, खुशबू है। और महाराज कोई भी पुष्प बिना सुगंध के शोभा नहीं देता। तो एक पिता सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पुत्री से करते हैं, वो अपनी पुत्री को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वही वृषभानु जी के हाल है। राधा रानी दुखी है तो वृषभानु जी भी दुखी है, इतने परेशान है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए ऐलान करवा दिया है पूरे नगर में कि यदि कोई भी उनके राधे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा तो वृषभानु जी उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राधा रानी के समझ में अब आ रहा है कि उस समय मुझे इस तरह के वाक्य नहीं कहना थे। और देखिए हमारे साथ भी होता है, क्रोध में आकर के हम कभी कभी गलत वाक्यों का उपयोग कर देते हैं। तब तो समझ में नहीं आता, पर बाद में एहसास होता है। तो कहते हैं कि एक बार तलवार द्वारा दिया हुआ घाव फिर भी ठीक हो सकता है, पर वाणी के द्वारा दिया हुआ घाव कभी ठीक नहीं होता। तो कभी भी आप किसी से कुछ भी बोले तो पहले 10 बार सोचिए कि उस पर सामने वाले पर क्या असर होगा। हो सकता है आपके लिए बात छोटी सी हो, पर सामने वाले के लिए बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो ऐसे वाक्य बोलिए जिससे ना आपको दिक्कत हो ना किसी और को। तो वही राधा रानी सोच रही है कि मुझे उस समय ऐसे वाक्य नहीं कहना थे। अरे मैंने तो वो मजाक में कहे थे, नहीं पता था कि वो इतना बड़ा रूप ले लेंगे। अब जैसे ही ये वृषभानु जी ने ऐलान करवाया है, महाराज बात तो उड़ते उड़ते पहुंच गई है वृंदावन। श्री कृष्ण को पता चलता है कि राधे रानी ना कुछ खा रही है ना पी रही है, सिर्फ दिन भर रो रही है। जैसे ही सुना सारा का सारा क्रोध शांत, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां क्रोध कुछ समय के लिए स्थान ले सकता है, लेकिन जैसे ही पता चले आप जिससे प्रेम करते हैं वो पीड़ा में है, कष्ट में है,
तो सारा क्रोध अपने आप शांत। और वैसे भी श्री कृष्ण और राधा रानी में तो कितना प्रेम है। कहा ही जाता है कि श्री कृष्ण में ही राधा समाई है और राधा में ही श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। महाराज ऐसा प्रेम है। भगवान सोचते हैं बहुत हो गया क्रोध, अब तो मुझे राधे को मनाना पड़ेगा। फिर सोचते हैं मनाने जाऊं तो जाऊं कैसे, यदि सीधे चला गया तो वृषभानु जी से भेंट होगी, वृषभानु जी से क्या कहूंगा। वो सोचेंगे कि लो अभी तो ब्याह तय हुआ है, अभी से घर आने लगे। मान लो वृषभानु जी से कुछ कह भी दिया, राधे से क्या कहूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। राधे कहेंगे हाँ नहीं रह सकते मेरे बिना, जैसे मेरे बारे में सुना दौड़े दौड़े चले आए। सोचते हैं यदि ऐसे ही चला गया तो बलदाऊ और सारे ग्वाल बाल जो हैं वो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि देख कर नहीं अभी तो ब्याह तय हुआ है, अभी दौड़ो दौड़ो जाए तो जब असल में ब्याह हो जाएगा तब कैसा जाएगा। भगवान सोचते हैं कि करूं तो क्या करूं। अब जब सोच रहे हैं तो उतने में ही सामने से यशोदा मैया जाती है, रसोई घर में चली गई हैं। जैसे यशोदा मैया गई तो भगवान के मन में एक तरकीब सूझी। भगवान दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के कक्ष में, वहां से एक जोड़ी घाघरा चोली लिए, मणिहारी का वेश धारण कर लिया और साथ में कुछ चूड़ियां रख ली, क्योंकि राधे रानी को चूड़ियां बड़ी पसंद है। तो कुछ चूड़ियां रख ली हैं और सीधे पहुंचते राधा रानी के महल। अब देखिए बस महल के आसपास घूम रहे हैं, कह रहे हैं चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी नीली ले लो। आइए महाराज देखते हैं किस तरह से अब वेश धारण किया है। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो मीठी मीठी तालियां एक साथ।
शांति बनाकर बैठे अपने स्थान पर। सभी से निवेदन है। अब देखिए भगवान का वेश किस तरह का है। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मटिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। रानी को लगता है आवाज कहीं तो सुनी है। अब राधा रानी क्या सोच रही है? ओ राधा ने सुनी ललिता सी कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता सी कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मटिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे आया ऐसा कैसे लगता है? आवाज सुनी है, भगवान को तुरंत बुलाया है। कहते हैं चूड़ियां दिखाओ। अब भगवान चूड़ियां दिखाएंगे, हर रंग की चूड़ी बता रहे हैं, लाल पीली हरी। तो राधा रानी कहती देखो ये सब चूड़ियां मुझे मत बताओ, यदि श्याम रंग की चूड़ी हो तो बताओ। बड़ी सुंदर बात कह रही है। क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोह श्याम रंग है भाया, मोह श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मटिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
चूड़ी हो तो वो पहना दो। अब भगवान उन्हें चूड़ियां पहना रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओ राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मनहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे चूड़ियां पहना रहे, राधा रानी समझ गई है या ये हाथ जो है वो किसी और का नहीं कन्हैया का है। तो राधा रानी क्या कह रही है, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कान्हा चूड़ी बेचने आया, कान्हा चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने आया। तो दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे तो मरा। इस तरह से भगवान जैसे तैसे करके राधा रानी को मना लेते हैं, समझा लिया है। इसके बाद श्री कृष्ण रोज की तरह गैया चराने जाते हैं। अब कंस तो प्रयास में है कि कैसे ना कैसे करके बस पता